हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स क्लास। तो मैंने इस चैनल में क्लास 12 का अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो मैंने पहले ना यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल का इंट्रोडक्शन आपको इससे पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। इंट्रोडक्शन में था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो आज से हम सभी टॉपिकों को ब्रीफली पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है अपना मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग क्या होती है पार्टनरशिप, मतलब क्या होता है पार्टनरशिप, क्या होता है। तो इसको बस समझाने से पहले मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ। तो सुनिए, देखो दो दोस्त थे, एक का नाम था राजू, ये हो गया राजू, ये हो गया राजू, इसको आर लगा देते हैं यहाँ। तो इसका दोस्त मोहन, इसका नाम मोहन है। तो एक दिन है ना, राजू की मम्मी ने राजू को मार्केट भेज दी कि बेटा जाके सामान लेके आ। तो मार्केट गया, तो मार्केट में उसने देखा कि भैया है ना अभी शादियों का सीजन चल रहा है। तो शादियों के सीजन में कपड़े की शॉर्टेज आ रही है, लोगों को जैसे डिमांड के कपड़े चाहिए वैसे कपड़े मिल नहीं रहे। तो उसने क्या सोचा कि अब मैं है ना एक कंपनी कपड़ों की कंपनी खोलने का उसका विचार आया उसके मन में। तो घर आया, उसने घर आके उसकी मम्मी को अपना सामान तो दे दिया, पर उसके मन में वही विचार चल रहा है कि मैं कंपनी खोलूं, कपड़ों की कंपनी खोलूं जैसे लोगों को डिमांड के हिसाब से मिल सके। तो उसने अपना पैसे चेक किए कि भैया कंपनी खोलने के लिए पैसे है कि नहीं होते, ठीक है भाई, पर उसके पास उतना नॉलेज भी नहीं था कि वो कंपनी खोल सके अकेला। तो उसने क्या किया, उसके दोस्त मोहन के पास गया। ये कहाँ गया, ये दोस्त मोहन के पास गया। उसने सारी बात मोहन को बताया कि मोहन मेरे को ना कंपनी खोलना है, तो क्या तुम मेरे साथ कंपनी खोलने में वो करोगे, मदद करोगे मेरी। तो उसने मोहन भी ठीक है बोले, चलो भैया अपन कंपनी खोल लेते हैं। हाँ, तो इन लोगों ने क्या किए, इनने ना कुछ पैसे इसने दिया, कुछ पैसे इसने दिया। अब इन दोनों ने पैसे मिला के कंपनी खोल ली कपड़ों की, कि कंपनी खोली कपड़ों की। तो उन्हें कंपनी तो खोल ली, पर उनके डिमांड भी इतने आने लगे कंपनियों में, क्योंकि कपड़े एकदम बेस्ट क्वालिटी के बन रहे थे, ठीक है। अब इन लोग के प्रॉफिट भी होने लग गया, प्रॉफिट होने लग गया। तो अब इन्हें क्या किया, अब राजू का आगे घमंड थोड़ा सा, क्या क्या घमंड आ गया। मोहन ने बोला कि भैया राजू प्रॉफिट अपन 50-50 बांट रहे हैं, पर राजू ने बोला आइडिया मेरा था, आइडिया मेरा था, तो ज्यादा प्रॉफिट मैं रखूंगा, वो करूंगा। तुम कौन होते हो, तुम्हारा तो कुछ मतलब है इस कंपनी में। हाँ, तो अब मोहन को गुस्सा आ गया। मोहन ने बोला कि राजू मैंने तेरी मदद किया, तूने मेरे पास आके बोला कि मेरे को कंपनी खोलना, तो अपने साथ में कंपनी खोल ली। अब तू मेरे को है ना, अब मेरे को कंपनी का पार्टनर बनाना है। तू ही अकेला कंपनी का वो नहीं रहेगा, मैं भी तेरे साथ पार्टनर शेयर करूंगा, कंपनी के जो शेयर्स होते मैं भी रखूंगा। तो अब भाई दोनों के जो बॉस वैसे तो उनमें रेडी हो गए। अब इन्हें क्या किया, पार्टनरशिप डील कर ली। क्या करिए, पार्टनरशिप डील। इन्होंने पार्टनरशिप डील करे और उन्हें पार्टनरशिप डील करके इसको सही में वो बता दिया कि हाँ चल मोहन तू भी एक कंपनी का पार्टनर है। अब तो ये मोहन भी बोलने लग गया उसको हक से राजू को कि मैं भी इस कंपनी का हकदार हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसकी कहानी सुनाने का मतलब मैं ये था कि अब मैं आपको ये पहले पढ़ाऊंगा और इस कहानी से रिलेटेड बताऊंगा कि क्या मैं समझाना चाहता था। देखिए अपन एक लाइन पढ़े, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। जो पार्टनरशिप होती है वो दो पर्सन के बीच का रिलेशन होता है। वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। अब इनमें मैंने कहानी बताया, इन दोनों के बीच का जो पार्टनरशिप भी, जो पार्टनरशिप भी है, ये जो अब उसने पार्टनर बोला, राजू ने भी अब मान लिया कि तू भी एक कंपनी का पार्टनर। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो जुड़ाव बना है, ये पार्टनरशिप, ये दोनों को डिनोटेट करता है कि ये दोनों इस कपड़ों की कंपनी के पार्टनर बन चुके हैं। तो ये लाइन बोल रही है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बता रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पार्टनर्स का रिलेशन है, इन दोनों पार्टनर्स, ठीक है। अब पार्टनर्स बनने के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या भैया मंजूरी मिलती है पार्टनर, क्या होता है, who agree to share the profit of a business carried on by all, any of them action for all। हाँ, अब पार्टनर्स को इनका बता दिया कि इन दोनों के जो बीच में जो हुआ है पार्टनरशिप, इनका रिलेशन बताता है। हाँ, अब रिलेशन में होता क्या है, पार्टनरशिप होने के बाद इन दोनों के बीच में मंजूरी क्या होती है, मंजूरी क्या होती है इन दोनों के बीच में कि ये दोनों एग्री हो जाते हैं कि हम जो बिजनेस का जो प्रॉफिट आएगा वो शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ये हम शेयर करेंगे प्रॉफिट को, ठीक है। प्रॉफिट जो आएगा बिजनेस का हम शेयर करेंगे, ठीक है।
और कैरी ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्शन फॉर ऑल। हाँ, ये दोनों सब सहमत होंगे कि हाँ भैया मैं इतने तक 50-50 या कुछ रेशियो या प्रॉफिट शेयर है, दोनों के सहमति के बाद ही ये रेशियो डिसाइड होता है कि भैया जो ये क्या लिखा हमने लाइन में लिख के रखा है, who agree to share the profit of a business carried on by all any of them action for all। मतलब ये कहना चाहती है लाइन कि जो बिजनेस का प्रॉफिट तो शेयर होगा, वो तो राशि है कि बिजनेस का प्रॉफिट शेयर होगा, हाँ पर ये दोनों जन राजी होना चाहिए कि हाँ ठीक है भैया, कि ये भी ना बोले कि भैया मेरे को तूने कम दिया है, ठीक है, ये भी ना बोले कि मेरे को कम दिया है, ये भी ना बोले कि कम दिया। इन दोनों ने सहमति कर ली कि मैं ये हम दोनों 50-50 रखेंगे, ये इन्हें बोलते हैं कि मैं 60% रखूंगा तो 40% रखना। ये दोनों जो एग्री हो जाते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का फुल क्या होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन पार्टनरशिप बताती है कि भैया इन दोनों का जो रिलेशन हुआ है, क्या का रिलेशन है, पार्टनर्स का रिलेशन है। तो कौन बताता है, पार्टनरशिप बताती है इन दोनों के बीच का रिलेशन, पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप में होता क्या है कि वो दोनों एग्री हो जाएंगे, दोनों पार्टनर, कि हम बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। हाँ पर दोनों एग्री कैसे होंगे कि भैया ठीक है भैया हम मंजूर हो गए कि इतना का प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ये है मीनिंग पार्टनरशिप का, कि जो रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में वो पार्टनरशिप कहलाती है। हाँ, इस पार्टनरशिप में दोनों का एग्री होना जरूरी है कि कितना कितना प्रॉफिट रखेंगे। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि भैया राजू बोलेगा कि तूने मेरे को कम दिया, मोहन बोलेगा नहीं मेरे को ज्यादा नहीं मिला। इसलिए इन दोनों की पहली पार्टनरशिप में सब एग्रीमेंट हो जाता है कि भैया राजू देखो इतना % प्रॉफिट मिलेगा, मोहन देखो इतना % प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये था सिंपल सा मीनिंग। एक बार और मैं आपको हेडलाइन पूरी पढ़ के बता देता हूँ। इसमें देखिए मैंने ये लाइन खींच के रखी है जो इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पक्का जब भी पूछेगा तो ये सब तो लिख के आना है, क्योंकि ये तो मेन है। कैरीड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्शन फॉर ऑल, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपका है ना टीचर आपको यही सब ढूंढेगा आपके उसमें कि भैया बंदे ने ये तो बताया कि मैं बच्चा ये तो लिखेगा पार्टनरशिप क्या होती है, एग्री शेयरिंग प्रॉफिट करते हैं बिजनेस के, तो सब लिखेंगे। पर ये भी लिखना चाहिए कि भैया सब दोनों मंजूर है, किसी के बीच में ये नहीं हुआ कि भाई कि इसकी मंजूरी नहीं है इसकी मंजूर है, इसने इसकी बात नहीं मानी इसकी बात नहीं मानी, दोनों की बात मानी जाती है पार्टनरशिप में। हाँ, और ये भी बताना कि किसके बीच का रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देख लो मैंने इसको वो भी करके रखा हूं, ठीक है। तो एक बार अपन फिर से पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who agree to share the profit of business carried on by all any of them action for all। हाँ, तो इसमें ये बता दिया गया था कि दोनों पार्टनर के बीच का रिलेशन जो बताता है वो पार्टनरशिप बताती है। इस पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं बिजनेस का, और उस बिजनेस में दोनों की बात मानी जाती है कि कैसे कितना कितना प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। दोनों बताते हैं कि कितना प्रॉफिट चाहिए, इतना चाहिए। तो जब उनकी बैठक हो जाती है, एक मंजूर हो जाते हैं दोनों की, हाँ ठीक है, इन दोनों के बीच में हो गया कि हम 50-50 रख लेते हैं, ठीक है, 50-50 बोल गया था, ठीक है, नहीं 50 नहीं, फिर इन दोनों के बीच में हुआ था कि नहीं ये 60 भी हो सकता है, और हाँ पर इन दोनों मंजूर होने चाहिए, ठीक है। ये था सिंपल सी। तब चलिए अब मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक अपने सामने आती है, 2 और मोर पर्सन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमेशा देखना कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। हाँ, उससे आपके सामने ये बता दो आप अकेले बंदे हो, आपने कंपनी खोल दी, तो आप क्या अकेले पार्टनर होंगे? नहीं, आप क्या होंगे, ओनर होंगे। हाँ, अगर आपका दोस्त भी जुड़ गया, जैसे राज्य के साथ मोहन जुड़ गए, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, पार्टनरशिप होगी। हाँ, तो हमेशा याद रखना कि पार्टनरशिप होती है 2 या 2 से ज्यादा के बीच में, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि एक कंपनी में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते थे। कितने? 100 पार्टनर 2013 के पहले। अब जब से कंपनी एक्ट आया 2013 में, जब से कंपनी एक्ट लागू हुआ है, तब से ये कह दिया गया है गवर्नमेंट ने कि एक फर्म में, एक कंपनी में 50 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब उन्होंने 100 का आधा कर दिया। उन्होंने ये बोले कि आपका है ना 50 पार्टनर ही ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आपसे ये पूछा जाएगा कि 50 पार्टनर रखे जाते हैं कंपनी में कि 100 पार्टनर होते हैं ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं अभी के हिसाब से बताओ करंटली, तो कितना लिखना है, 50 लिखना, क्योंकि कंपनी एक्ट आया है 2013 के बाद से गवर्नमेंट ने उसका आधा कर दिए कि 100 नहीं होंगे पार्टनर, 50 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब सेकंड अपना आता है कैरेक्टरिस्टिक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट जो इन दोनों के बीच में वो बताता है कि हाँ हम दोनों
पार्टनरशिप हुई है। वो लीगल डॉक्यूमेंट है ना, एक रिटन फॉर्म में भी होता है, नहीं तो एक ओरल भी करते हैं लोग, पर बेस्ट ज्यादातर बोले जाए तो रिटन करवाना चाहिए, क्योंकि रिटन एक अपने पास लीगल डॉक्यूमेंट रहता है, लीगल रहता है, ताकि कभी इस पार्टनर में बाद में कुछ ऑब्जेक्शन उठाए तो ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, ये देखो मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट है। नहीं तो लोग बोलते हैं ना ओरल कर लेंगे, हम तो भाई ओरल ही कर लेते, कहाँ के लिए इतना लीगल राइटिंग का वर्क करते हैं, हम दोनों पार्टनर होते हैं। तो चतुर लोग क्या करते हैं, भाई तो पार्टनर था नहीं तूने, अब भाई उसने पैसे तो उसने भी लगाया था, उन दोनों को मिल के किए थे, तो चतुर लोग कहते तू तो पार्टनर से नहीं, तेरे पास प्रूफ क्या है, ओरल में कोई प्रूफ नहीं रहता अपने पास। हाँ अब लीगल अपन राइटिंग करा दी, रिटर्न में अपना एग्रीमेंट हो चुका है, तो रिटर्न में अपने पास एक प्रूफ हो जाता है लीगल। अगर सामने वाले बंदे ने अपन को बोला कि तेरे पास क्या प्रूफ है कि तू इस कंपनी का पार्टनर है, तो अपने पास एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है जिससे अपन ये बोल सकते हैं कि मैं हाँ इस कंपनी का पार्टनर हूँ। ठीक है, तो हमेशा दो टाइप के होते हैं, ओरल होता है, रिटर्न होता है, पर ज्यादातर लोग रिटर्न कराते हैं। हाँ अब अपना तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है बिजनेस। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये तो बता दो कि कौन सी कंपनी के उसमें पार्टनरशिप कर रहे हो, कौन सा बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अब इन दोनों के बीच में एक्चुअली हुई थी, कॉटन के कपड़ों की हुई थी ना, कपड़ों की कंपनी के लिए इन्होंने पार्टनरशिप किए थे ना। हाँ तो वैसे ही बताना पड़ता है, पार्टनरशिप जब डील हो रही है सामने तो बताना पड़ता है कि आप किस कंपनी का पार्टनर बन रहे हो। ये तो बाद में वो बंदा ना बोलते कंपनी का नाम नहीं लिखा मैंने पार्टनर, उसके राजू की दो कंपनी है, जबकि मोहन ने कपड़ों के लिए बनवाया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बताया नहीं था कोई दूसरा बता, राजू के पास दो कंपनी, एक तो चॉकलेट की है, एक कपड़ों की। मोहन को उसने कौन सी कंपनी का वो बनाया पार्टनर, कपड़ों की, किसकी, कपड़ों की। हाँ पर मोहन भूल गया कि वे बिजनेस का नाम लिखना भूल गया एग्रीमेंट में। अब मोहन तो ये भी बोल सकता है कि राजू की दो कंपनी है, तो मैं दोनों में पार्टनर हूँ, जबकि राजू ने तो उसको बनाया नहीं था चॉकलेट की। तो इसलिए हमको बिजनेस का नाम लिखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी पार्टनरशिप डील होती है तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बिजनेस का नाम लिखो। हाँ अपना फोर्थ आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयर कैसे होता है, किस तरह से होता है। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग मतलब मैंने अभी बता दिया था कि ये पे लिखा था कि देखो कैरेक्टर जो दोनों एग्री होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के, वो एग्रीमेंट के समय होता है कि भैया तुमको 50% 40% किस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। हाँ सामने वाला तो एग्री होना चाहिए कि राजू तो एग्री हो कि हाँ ये मोहन बोल दिया, समझ ले एग्जांपल और देता हूँ, मोहन ने बोल दिया कि भाई मेरे को 80% प्रॉफिट चाहिए। अब राजू ने बोला ऐसा थोड़ी ना होता, अब ये एग्री नहीं हुए। जब दोनों एग्री जो होते हैं वो पार्टनरशिप के समय जो हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है उस समय दोनों डिसाइड कर देते हैं कि हम दोनों के पास कितना कितना प्रॉफिट आएगा, बाद में कुछ हो ना हो। ये तो बाद में अपन कुछ डिसाइड करेंगे और बाद में कब कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल हुई तो लोग बोलेंगे कि भाई राजू मोहन ने बोले वो ज्यादा प्रॉफिट दे, राजू तो कम कर। हाँ कभी लॉस हो गई, कंपनी का लॉस हो गया तो क्या बोलेगा राजू तू ज्यादा ले, तू ज्यादा लॉस कर, मैं कम करूँ। तो इससे क्या होता है, तो जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो इस एग्रीमेंट में डिसाइड हो जाता है कि कभी प्रॉफिट होगा तो इतने परसेंट आपको प्रॉफिट का पैसा मिलेगा, लॉस होगा तो आपको इतना परसेंट पैसा आपको देना पड़ेगा कंपनी का लॉस को कवर करने के लिए। तो अपनी 4 कैरेक्टरिस्टिक थी। तो इसके बाद उन दो टॉपिकों को पढ़ने के बाद अपने पास थर्ड टॉपिक आता है राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट पहला अपन पढ़ते हैं पार्टिसिपेंट इन मैनेजमेंट। बिजनेस क्या होता है, पार्टनर्स के पास ये है कि जो बिजनेस का मैनेजमेंट होता है वो जो मैनेजमेंट अपना जो सलाह देता है कि भैया बिजनेस को ऐसा चलाओ, वो आइडियाज देते हैं थोड़े भाई अपना अपन मैनेजमेंट रखते भी हो कि अपने बिजनेस को मैनेज कर सके। तो उसके जो अपने होती है मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, कुछ भी होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने का उनका पूरा वो राइट होता है कि आप भैया मैनेजमेंट में आप पूरा तरीके से बैठ सकते हो, उस तरह आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो। तो फर्स्ट राइट तो उनके पास क्या होता है पार्टिसिपेंट इन मैनेजमेंट। सेकंड क्या होता है कंसल्ट अबाउट बिजनेस मैटर। कंसल्ट मतलब कि बिजनेस के थ्रू कुछ भी है ना वो बता सकते कि ये गलत है, ये सही है, ये बिजनेस के लिए बहुत सही होगा, ये अपने क्या सजेशन दे सकते हैं बिजनेस के बारे में। और मटेरियल है, कुछ भी बिजनेस का मटेरियल है उसके तरह की सलाह दे सकते हैं। इनको कोई नहीं रोकेगा कि भैया आप क्यों सलाह दे रहे हो। इनके पास ये सेकंड राइट दिया गया है कि आप अपने बिजनेस के लिए आप पहले सलाह दे सकते हो कि कैसे क्या करना चाहिए। तो अपने पास तीसरा हम पढ़ते हैं, तीसरा राइट क्या है चेक बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट जो हर कंपनी का एक अकाउंट का वो रहता है, अकाउंट चलता है, वो चेक करने का भी इनके पास अधिकार होता है कि बिजनेस किस तरह के उसमें चल रहा है, ग्रोथ हो रही है
कि भैया लॉसेस में चल रहा है कि प्रॉफिटेबल चल रहा है, कि भैया अपना डिमांड इतनी आती थी हर महीने, आज इस महीने इतनी डिमांड कम आई है, अपने तब लॉस हुआ है। तो इनको देखने का अधिकार होता है कि बिजनेस किस तरह का कौन चल रहा है, मेंटेन कैसा हो रहा है, प्रॉफिटेबल चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। तो इनके पास, और इनके पास में इसकी हार्ड कॉपी जो रहती है वो रखने का भी वो राइट दिया गया है। तो क्लास 4 क्या है, प्रॉफिट लॉस शेयर एट एग्रीगेट रेशियो। ये रहता है कि जब कभी बिजनेस प्रॉफिट या में हो या लॉस में हो, तो है ना जो प्रॉफिट जो शेयर होंगे वो एग्रीगेट रेशियो में, मैंने इसके पहले आपको बता दिया था कि प्रॉफिट जो पार्टनरशिप होती है उसमें सब वो होता है कि भाई आपको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा कितना दिया नहीं जाए, उसी रेशियो से लोग लॉस भी शेयर करते हैं। कभी बिजनेस लॉस में चल रहा तो उतनी रेशियो में आपको उतना पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। जैसे 50-50 था, जैसे राजू और मोहन के पास 50-50 शेयर्स थे, एक समझ लो, लेट कर लो 50-50 शेयर्स थे, तो इनका कंपनी लॉस में चले गई 1 लाख रुपए, तो क्या 50-50 1 लाख में से उनको आधा पैसा राजू देगा आधा मोहन देगा, ठीक है। ये रहता है कि प्रॉफिट और जो लॉस शेयर हो गया एग्रीगेट रेशियो में शेयर हो गया। अपने पास फिफ्थ आता है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हाँ, अब एडमिशन, अगर अपन को न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो पूरी सहमत होनी चाहिए कि हाँ भैया नया पार्टनर ला सकते हैं। अगर एक भी पार्टनर को नहीं लगता कि ये पार्टनर की जरूरत नहीं है नया पार्टनर, तो बिजनेस है ना उसको पार्टनर नहीं बना सकता। ये उन्हें राइट दिया है कि ऑल पार्टनर्स आर एग्री, मतलब सारे पार्टनर्स को है ना एग्री होना जरूरी है नया पार्टनर्स को लाने के लिए। जैसे एक लाइट का एग्जांपल लेते तो हमारी कंपनी में 5 पार्टनर है, तो 5 पार्टनर में से 4 तो एग्री हो गए कि भैया ठीक है नया पार्टनर है, पर जो फिफ्थ पार्टनर है वो नहीं एग्री हो रहा, तो ये चारों की राय अच्छी नहीं मानेगी, तो फिफ्थ के कारण वो पार्टनर एग्री हो, जब तक ये राजी नहीं होगा फिर तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। इनके पास ये राइट नहीं रहती कि एडमिशन को रोक सकते हैं या ला सकते हैं जब तक ये पार्टनर के लिए। 6 आता है इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। हाँ, अब पार्टनर्स के पास भी रहता है कि कैसे कभी लोन दिया जाता है, कंपनी कभी किसी को लोन देगी तो कैसे इंटरेस्ट लेगा बिजनेस, किस तरह का इंटरेस्ट लेगा, ये भी सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं। हाँ, तो 6 है। इसके अलावा 7 भी है, अगर कोई पार्टनर्स कंपनी को लोन देते, जैसे कि पांचों पार्टनर में से फिफ्थ पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है, तो क्या करते हैं कि कंपनी ने उसको जो लोन दिया 50,000, तो उसने बोल दिया कि ये मेरे को 50,000 में 10% इंटरेस्ट चाहिए, तो कंपनी उसको 10% के इंटरेस्ट से वो करेगी, उसका पैसा वो वापस करेगी। हाँ, अगर इसमें कभी कोई इंटरेस्ट का वो नहीं बोला है कि भाई हम पैसे दे दें पर इंटरेस्ट का कोई रेशियो डिसाइड नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना के रखा है, पार्टनरशिप में एक्ट बना हुआ है कि कंपनी है ना क्या बोलते हैं पार्टनर्स को 6% पर एनम एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये कुछ राइट्स थे पार्टनर्स के, तो आपने सब आज मैंने आपको मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और राइट्स बताए पार्टनर्स के। तो आप ये सारे तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।